इल्जामात सहने पड़ेंगे, इल्जामात सहने पड़ेंगे। फब्तियां कसने वालों के कहकहों की गूंज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हसद की तमाजत इन्हीं राहों पर है और अपनों की शरारत इन्हीं राहों पर है। हसद की तमाजत इन्हीं राहों पर है और अपनों की शरारत इन्हीं राहों पर है। फाका भी यहीं बसेरा करता है, फक्र भी यहीं से सवेरा करता है। फाका भी यहीं बसेरा करता है, फक्र भी यहीं से सवेरा करता है। इसलिए मकाम मोहब्बत का तो एक ही हुक्म है, वस्बिर, वस्बिर, सब्र कर। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बागात में दाखिल हो गए हो तो मुश्किलात को बर्दाश्त करो, तकलीफों को ना तको, दुखों को ना देखो, बल्कि इन्ना नरा का शौकन इलैक। तो फिर है मेरे रब, तेरा शुक्र कि तूने आज हम सबको इस शब मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा फरमाया और ये सादत बख्शी। मियाँ साहब जुमला समात फरमाइएगा। और ये सादत बख्शी कि हम तेरी तौसीफ और तेरे महबूब की सना में कुछ पल गुजारें ताकि पुल उबूर करने में आसानी हो जाए। कुछ पल गुजारें ताकि पुल उबूर करने में आसानी हो जाए। सामीन व नाज़रीन, मैंने इब्तिदा में जिस आयत रब्बानी की तिलावत की और उसकी सादत हासिल की तिलावत की, उसका पहला लफ्ज, भाई अब जरा ये मेराज की महफिल है ना, एकेडमिक सफर है ना, तो बातें भी थोड़ी एकेडमिक है। आम फहम ना सफर था ना आम फहम बातें हैं, ठीक है, तो जरा हाजिर रहना पड़ेगा। मैंने इब्तिदा में जो आयत तिलावत की उसका पहला लफ्ज ही मेराज की मेराज है। पहला लफ्ज, उसका पहला लफ्ज ही मेराज की मेराज है, यानी सुबहान, यानी सुबहान। ये कुरान का लफ्ज तकदीस भी है, लफ्ज तकरीम भी है। भाई अल्लाह की तारीफ हो रही है, ये कुरान का लफ्ज तकदीस भी है, लफ्ज तकरीम भी है। इसमें ताजीम भी है, इसमें तमजीद भी है। इसमें ताजीम भी है, इसमें तमजीद भी है। यानी पाक है वो जात, हर शय से बुलंद व बाला, ऐसी पाक जात जिसे कोई पा नहीं सकता, ऐसी पाक जात जिसे कोई पा नहीं सकता। यानी ये पाने से भी पाक है। यानी ये पाने से भी पाक है। ये वो जात है जिसे कोई देख नहीं सकता, ये देखे जाने से भी पाक है। ये वो जात है जिसे कोई देख नहीं सकता, ये देखे जाने से भी पाक है। ये वो अजीमुल मर्तबत जात है जिसे कोई सुन नहीं सकता, तो मालूम हुआ ये सुने जाने से भी पाक है। डॉक्टर फजल अहमद साहब तशरीफ लाए, अस्सलाम वालेकुम। इसे कोई सुन नहीं सकता तो ये सुने जाने से भी पाक है। इसे कोई समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता, इसका किसी को इदराक नहीं, ये फहम से पाक है। किसी को शऊर नहीं, ये अक्ल की तरतीबों से पाक है। इसकी तस्वीर कशी नहीं की जा सकती, इसकी तस्वीर कशी नहीं की जा सकती, इसको सोचा नहीं जा सकता। ये तसव्वुरात से मावरा है, इसकी जिस्म नहीं, इसकी रूह नहीं, और ये मकीन नहीं, इसलिए इसका मकान भी नहीं। सुभान सुभान, ये मकीन नहीं इसलिए इसका मकान भी नहीं। ये हर शय से पाक है, इसे कोई छू नहीं सकता,
महसूस नहीं कर सकता, इसे कोई छू नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। ये तो जहतों से भी पाक है, लिहाजा इसे किसी समत से देखा नहीं जा सकता। भाई बड़ी तवज्जो चाहूंगा, सारी गुफ्तगू का महवर यही है, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। और जब मकान ही नहीं, जब मकान ही नहीं तो फिर आप इसके करीब कहां से होंगे? अहमद रजा, जब मकान ही नहीं तो फिर आप इसके करीब कहां से होंगे? ये यहां वहां ऊपर नीचे भी होने से पाक है, यहां वहां ऊपर नीचे पाक है। लिहाजा किसी एक तरफ मुतवज्जे होकर इसे तलाश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तलाश किए जाने से भी पाक है। भाई मजा नहीं आ रहा, भाई कुछ गाड़ी हो गई गुफ्तगू। भाई क्या करें, सफर ही बड़ा गाढ़ा है, बेअदबों की समझ में थोड़ी आता है ये सफर, ये तो आशिकों की समझ में आता है। सरकार की खुशी का दिन है आज तो सरकार बहुत खुश है। चचा का इंतकाल हुआ, अहलिया की वफात हुई, वही का सिलसिला रुका, ताइफ में पत्थर मारे गए, बड़े दिल गिरफ्तार थे मेरे सरकार, बड़े रो रहे थे, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। आज तो बड़ी खुशी का दिन है। भाई तो थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा जी। जब मकान ही नहीं तो फिर आप इसके करीब कहां से होंगे? सवाल है जुनैद इकबाल, जब मकान ही नहीं तो फिर आप इसके करीब कहां से होंगे? ये हर कैफियत से पाक है, कमियत से पाक है, महसूसियत से पाक है, मालूम होने से पाक है, मंजूर होने से पाक है। मालूम होने से पाक है, डॉक्टर साहब तवज्जो चाहूंगा, मालूम होने से पाक है, मंजूर होने से पाक है, माकूल होने से पाक है। तो फिर ऐ मेरे परवरदिगार, तो फिर ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मालिक व मुख्तार, ऐ पालनहार, ऐ रब्बे जुल जलाल, जब तू हर शय से पाक है तो ये तो बता तुझे देखने वाले ने देखा किस तरह? जब तू हर शय से पाक है तो ये तो बता तुझे देखने वाले ने देखा किस तरह? मुलाकात करने वाले ने मुलाकात किस तरह से की? मुलाकात करने वाले ने मुलाकात किस तरह से थी? तू तो इतना पाक है कि तुझसे कोई मिल नहीं सकता, करीब होकर भी इतने हिजाबात में है कि करीब नहीं हो सकता, करीब होकर भी इतने हिजाबात में है कि करीब नहीं हो सकता। फिर तेरा महबूब तेरे करीब कैसे हुआ? उसने तुझसे मुलाकात कैसे की, वो मिला क्यों कर? तू तो खुद फरमाता है मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, तू फरमाता है मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, कि देखने वाले की आंख न किसी तरफ फिरी न हद से आगे बढ़ी। तू तो खुद फरमाता है ना मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, तो फिर तेरा महबूब तुझे देख कैसे रहा था? और जब तू मिलने से भी पाक है तो फिर तेरा महबूब तुझसे मुलाकात करने कैसे आ गया? तू तो खुद फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औ अदना, कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता, मैं हर शय से पाक हूं। तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे पास कैसे आ गए? ये क्या माजरा हुआ परवरदिगार, ये क्या किस्सा हुआ, ये क्या राज है? कुछ असरार हमें भी बता, कुछ रमूज हमें भी बता।